तो ये है पार्ट 2 में हम बात करेंगे गोल्ड की डाउन ट्रेंड के ऊपर, गोल्ड को कैसे सेल करना रहता है, कैसे क्या करना रहता है। तो देखो, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ऐसा समझो कि बहुत सस्ता नहीं होगी, ठीक है ना? और गोल्ड में अगर मान लो मैंने लास्ट एक डाउन ट्रेंड देखा था यहाँ पे, ये रहा 2026 नवंबर, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आया था और वो था 10 दिन के लिए। मेरे को तो लगा था कि ये मिनिमम मतलब कि 3-4 महीने तक तो ऐसे ही नीचे आ जाएगी, बट ये 10 दिन तक ही, 9-10 दिन तक ये नीचे आई, फिर ये वापस से ऊपर चली गई थी, ठीक है ना? अब गोल्ड ऐसे करके थोड़ी-सी ही नीचे आके ऊपर क्यों चली जाती है, इसके पीछे का लॉजिक सुन लो। तुम हमारे इंडियंस के ही घर पे देख लो, हर किसी का। मान लो किसी को कुछ लेना है, गोल्ड में मान लो किसी को कुछ लेना है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मतलब कि गोल्ड थोड़ी-सी सस्ता हो जाए फिर हम लेंगे। तो ऐसे थिंकिंग सिर्फ़ हमारे इंडियंस में नहीं है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड ऐसा ही चीज़ है। जैसे कि अमेरिका ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूज़ीलैंड ले लो, चाइना ले लो, साउथ कोरिया ले लो, किधर भी ले लो, सब जगह पे लोगों की यही थिंकिंग है। चीज़ एक बार सस्ता हो जाए तो हम उसमें पैसा डालेंगे। तो जब ये सस्ता हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑपरेटर लोग भी बाय करते हैं, रिटेलर लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये चीज़ अपने आप ऊपर चली जाती है, अपने आप सस्ता होती है, अपने आप उससे दुगनी तेज़ी से हमेशा ऊपर। मान लो इत्तू से नीचे आ गया, मान लो 6% का करेक्शन आ गया, तो ये 24% तक और ज़्यादा भागेगा। और गोल्ड में एक लंबी सी डाउन ट्रेंड की जो बात अगर कह सकते हो, वो आया था 2000, देख लेते हैं कब आया था एक अच्छा सा एक डाउन ट्रेंड। 1 मिनट, ओंडा का चार्ट ये रही। ये देखो, गोल्ड में एक जो लास्ट जो एक डाउन ट्रेंड आया था, जो हमारे जन्म के बाद कह सकते हो, 2005 के बाद, वो आया था 2012 से लेकर के 2012 से 2015, 3 साल के लिए सिर्फ़ एक डाउन ट्रेंड आया था गोल्ड में। और वो वाली करेक्शन थी लगभग-लगभग, ऐसा कह सकते हो 40% के आस-पास करेक्शन थी। और फिर ये वाली देखो 40% का करेक्शन दिया और इसने देखो रिटर्न्स देखो एक बार कितना ज़्यादा दिया। तो मैं जो ही कहा हूँ, अगर 6% नीचे आता है तो 24% तक ऊपर जाता है। देखो 40% का करेक्शन दिया, 250% का अब तक रिटर्न ये दे चुकी है। ठीक है ना? तो अब तुम्हें सेल कहाँ पे करना है गोल्ड को? गोल्ड को सिर्फ़ एक जगह पे सेल नहीं करना है, उसको छोड़ के तुम सेल कर सकते हो। पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊँ कहाँ पे सेल करना है। गोल्ड को तुम जब ऐसे करके जब ऑल टाइम हाई जब ब्रेक हो जाएगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद तुम्हें सिर्फ़ सेल नहीं करना है। उसके बाद तुम्हें सेल कहाँ पे करना है वो भी बताता हूँ। ये जब ऐसे करके जब ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है तब तुम्हें सेल नहीं करता। अगर तुम यहाँ पे सेल ट्रेड लोगे तो क्या होता है पता ही है। मैं यहाँ पे हर एक ट्रेड बाइंग का सेटअप देख के मैं यहाँ पे ट्रेड किया हूँ। इसीलिए मेरा हर एक ट्रेड चला है। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग का सेटअप ढूँढता, सेल करता तो पता ही है क्या होता। रिटेलर जैसा सोच के कि गोल्ड इतना ऊपर चला गया है और कितना ही ऊपर जाएगा, ठीक है ना? ये होती है रिटेलर की थिंकिंग। इतना ऊपर चला गया है और कितना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें सेल कहाँ पे करना है? गोल्ड जब देखोगे एक ऑल टाइम हाई लगा चुकी है मान लो। जैसे कि अब पहले सुनो, पहले एक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, अब ये अगले 3 महीने तक ऑल टाइम हाई के लिए ही रैली करेगी, ठीक है ना? ऐसे करके ऊपर जाएगा, एक छोटी-सी पुलबैक फिर ऊपर, ऐसे करके फिर इनवर्ट सेटअप बनाएगा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। ऐसे करके 3 महीने तक ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ये रैली करती रहती है हमेशा, हर बार ऐसा ही किया है, ठीक है? तो जब देखोगे तुम ये वाली ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद एक ऐसे करके एक हाई लगा दी है। तो हाई लगाने के बाद जब देखोगे मिनिमम 5% से ऊपर या फिर उससे ज़्यादा एक करेक्शन आ गए, मिनिमम 5%, भले ही तुम्हें ये वाली करेक्शन की रैली तुमसे सेल साइड की जो 2, 3, 4 दिन की ही बात है, ये वाली रैली भले ही तुमसे मिस हो जाए, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके जब ये ऑल टाइम हाई लगा के एक 5% का एक करेक्शन लगा दे, मतलब करेक्शन दे देगा, फिर तुम्हें ऐसे करके इसको ऑल टाइम हाई के लिए मार्क कर देना है। चलो यहाँ पे कर देते हैं, ये अगर सेटिंग्स कुठे आहे यही। यहाँ पे लिख देते हैं एटीएच, ये हो गया हमारा एटीएच वाला ज़ोन, ऑल टाइम हाई वाली ज़ोन, चलो लग चुकी है। अब ये वाली जो 5% की करेक्शन आ गया, इसको तुम टोटल अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अवॉइड करने के बाद फिर तुम यहाँ पे जो रेगुलर जो नॉर्मल जो ट्रेड होते हैं, बाय करो, सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पे तुम भले ही बाय करो, सेल करो, कुछ भी करो, तो उसमें कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है। तो तुम यहाँ पे गोल्ड को सेल कर सकते हो, ना कि तुम गोल्ड को ऐसे करके ऑल टाइम हाई ब्रेक होते ही तुम सेल करो, सेल करो, सेल करो, रिटेलर की तरह सोच-सोच के, ठीक है ना? तो जब देखोगे कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक 5% का करेक्शन आ गया है, तब तुम इसको सेल कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी देखो ये रहा, ये देखो ऑल टाइम हाई लगा दिया, ये देखो कितना परसेंट का, ये देखो 10% का करेक्शन आ गया। फिर यहाँ पे नॉर्मल ट्रेड चलते थे, बट कभी-कभार और ऐसे करके साइडवेज़ वाले जो पार्ट 1 में बताया हूँ, ऐसे करके 90 डिग्री मूव के बाद साइडवेज़ होता है। तो इस साइडवेज़ में कैसे बचना है उ उस वो भी मैं बताया हूँ कैसे इसमें ट्रेड करना है, ठीक है ना? और यहाँ पे भी देखो, ये देखो
ऑल टाइम हाई लगा दिया, ऑल टाइम हाई ये रहा। अब ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लगभग-लगभग 9% का एक करेक्शन आ गया। अब उसके बाद तुम यहाँ पे तुम्हारा रेगुलर ट्रेड ले सकते हो, बाय करो, सेल करो। ये होगा साइडवेज। साइडवेज से कैसे बचना है बता चुका ब बताया हैं पहले पार्ट में। फिर यहाँ पे बाय करो, सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर से मिनिमम एक 5% करेक्शन ना आ जाए, 5%, तब तक तुम इसमें कुछ मत करो, ठीक है? सेल मत करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग वाले ट्रेड पे ही फ़ोकस करो। भले ही डोनाल्ड ट्रंप आके कहे कि तुम गोल्ड को अभी ऑल टाइम हाई से सेल करो, मैं खुद सेल कर रहा हूँ। उसका भी एसएल जाएगा, तुम्हारा भी एसएल जाएगा, ठीक है? तो और अगर किसी का सेल साइड का पोज़ीशन भी देखोगे, अरे इसने सेल किया है, इतना बड़ा कैप्चर किया है, मैं नहीं कर पाया, वो देख के तुम्हें फोमो में भी नहीं जाना है, ठीक है? तो जब देखोगे 5% के आस-पास ऑल टाइम हाई से करेक्शन आ गया, तब तुम गोल्ड में आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है? रेगुलर ट्रेड के हिसाब से। अब सेल कैसे करना है, सेल का 2 सेटअप भी सुन के जाओ। डाउन ट्रेंड में सेल का 2 सेटअप होता है। 2 सेटअप ऐसा होता है। ये होगा एक मेजर ज़ोन, एक माइनर ज़ोन, ये हो गया एक और मेजर ज़ोन। तो ये 3 ज़ोन हो गया। अब ये 3 ज़ोन में मान लो गोल्ड ऊपर से आ रही है, इन्वर्ट कर दे, बेच दो, इन्वर्ट कर दे, बेच दो, इन्वर्ट कर दे, बेच दो। और एक और सेल साइड का सेटअप होता है। वो ये होता है कि ब्रेकआउट, रिमूव, ब्रेकडाउन करके जितने सेलर्स आ गए थे उनको निकालती है, फिर नीचे आते हैं, फिर ब्रेकडाउन, फिर रिमूव, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ब्रेकडाउन, फिर रिमूव, फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये होगा 2 सेल साइड की सेटअप्स, ठीक है? और ऐसा कह सकते हैं डाउन ट्रेंड का जो असली जो मज़ा है वो मैंने यहाँ पे देखा था बैंक निफ्टी में, जब ये 10% के आसपास करेक्शन दिया था। लास्ट ईयर कहाँ गई भैंस की आँख? ये रहा दिसंबर की बात है, और दिसंबर की 24 तारीख से यहाँ पे ये वाली डाउन ट्रेंड में जनवरी जनवरी या फिर फरवरी तक इसमें कैसा किया था, जो हमारे पुराने वाईटीवी मेंबर हैं, उनको पता ही होगा, ठीक है ना? तो ये वाली वीडियो थी यहाँ तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ये मतलब इसका ही ये वाली सीरीज़ को अभी हम कंटिन्यू कर कर रहे हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर करके खींच के रखो मीटर, बात वही है।